आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। उदयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर बलीचा हाईवे के चौराहे से पहले गांव देवाली, यहाँ विराजते हैं बड़बड़ेश्वर महादेव। एकदम एकांत पहाड़ियों और पानी के बीच हरी भरी वादियां और कलरव करता पानी मन को मोह लेता है। जहाँ देखो दूर दूर तक हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे, लेकिन अब शहर की छाया भी इस जगह पर पड़ने से कुछ दूरी पहले कॉलोनियां भी बसने लगी है। फिर भी बड़बड़ेश्वर महादेव का यह स्थान आज भी अत्यंत मनमोहक बना हुआ है। इन दिनों यहाँ दिगंबर संत खुशहाल जी भारती महाराज का चातुर्मास चल रहा है, इसलिए रौनक कुछ ज़्यादा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। मैं आज आया हूं उदयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर बलीचा, उदयपुर और बलीचा के बीच में अंदर की तरफ एक रास्ता जाता है और वहां पे महादेव जी का एक बहुत ही सुरम्य, बहुत ही अच्छा स्थान है। बड़बड़ेश्वर महादेव जिनका नाम है। मैं उस स्थान पर खड़ा हूं और ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर हरी भरी पहाड़ियाँ आपको दिख रही है और इस पहाड़ियों के ठीक नीचे यहाँ पर महादेव जी का एक बहुत ही चमत्कारी और विहंगम स्थान है। यहीं पर एक एनीकट बना है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग अभी स्नान कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर बारिश हुई थी। पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए कई जगहों से यहाँ पर पानी आता है और ऊपर एक झरना भी है जहाँ से पानी इस एनीकट पे आता है और यहीं एनीकट से नाले के मार्फत में, एक नदी के मार्फत से ये आगे की तरफ जाता है। यहाँ पे बड़बड़ेश्वर को जो जल चढ़ाया जाता है वो इसी झरने का होता है और बताया जाता है कि गंगा के समान पवित्र यह जल है। कई सारी बीमारियां इस जल से दूर हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर बताया जाता है। और बहुत ही प्राचीन स्थान है, करीब 200-300 साल पुराना से भी यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। ये एनीकट जो है ये हाल ही में बना है, लेकिन बाकी जो स्थान है जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं। ये तो जाहिर है कि महादेव ऐसे ही वीरान और एकांत जगहों पर दर्शन देते हैं और फिर जहाँ विराजते हैं वैसा ही भक्त नाम रख देते हैं। पर यहाँ बड़बड़ेश्वर नाम क्यों पड़ा? यहाँ लोग बड़ यानी बरगद के बड़े बड़े पेड़ देखकर खुद ही जवाब भी सोच लेते हैं कि बड़ के पेड़ों के नीचे मंदिर होने से नाम बड़बड़ेश्वर है। पर क्या ये सही है? नहीं, इसका जवाब तलाशा है इंस्पायरो इंडिया की टीम ने, और वो भी बिल्कुल प्रामाणिक। साथ ही टीम ने यहाँ के चमत्कारों के बारे में कई जनों से बात की तो यह कहा गया कि कोई भी आदमी खुद यहाँ आकर चमत्कार देख ले। कहा जाता है कि सालों पहले मंदिर के पास बड़बड़ की आवाज आती थी। खूब पता करने के बाद पीछे की ओर एक जलाशय दिखा जहां बुलबुले उठ रहे थे और इसी से बड़बड़ की आवाज आ रही थी। इसी से नाम पड़ा बड़बड़ेश्वर महादेव। इसकी पुजारी ने भी पुष्टि की और बताया कि अभी भी किन्हीं खास दिनों में ऐसे बुलबुले जलाशय से उठते हैं। पंडित जी, ये जो अभी हमने पूर्व सरपंच और सरपंच यहाँ के और उप प्रधान तखत सिंह जी से बात की, उन्होंने कहा कि बड़बड़ेश्वर इसलिए नाम रखा कि यहाँ पे जो कुंड है वहाँ पे बुलबुले उठा करते थे, इसलिए बुलबुले से ये शब्द अपभ्रंश होते हुए बड़बड़ेश्वर ये नाम पड़ गया है यहाँ पे। क्या ये सही है? सही है। ये जो कुंड देख रहे हैं आप, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 फीट का ही है और सिक्के भी आपको नज़र आ रहे होंगे अंदर डाले हुए। तो ये जब अभी तो बारिश का समय है, पानी की आवक ज़्यादा है, जब ये पानी ठहराव में आ जाता है उस समय इसमें आप दिन में भी देख सकते हो बुलबुले निकलते हैं बीच में से अपने आप। अभी भी निकलते हैं, जबकि नीचे से कोई वो नहीं है, मतलब जमीन पक्की जमीन है। जैसे अपने पहले जो चूना बनाते थे और उसकी गरट होती थी ना, ये वैसी पक्का पूरा कुंड है, लेकिन तो भी उसमें से बुलबुले निकलते हैं और इतनी उस समय में इतनी तेज निकलते थे कि बड़ 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 की आवाज़ आती थी, उस वजह से इनका नाम
बरबड़ेश्वर महादेव रखा गया है। तो ये इस कुंड में पानी की आवक कहाँ से है? इस कुंड में पानी की आवक इन पहाड़ों से है और इसको वाकी कहते हैं। इसी के आगे एड़िया पर्वत है जिसमें वो 12 ज्योतिर्लिंग है और ये वाकी है। इस वाकी में यहीं पानी नहीं है, यहाँ से 500 मीटर ऊपर जाएंगे एक कुंड और है, उसमें भी पानी है। उससे 500 मीटर आगे जाएंगे तो ऊपर से बहुत बड़ा झरना गिर रहा है और एक महाराज जी की गुफा भी है। तो ये पूरा तीर्थ क्षेत्र है, पर आगे जाने के लिए बंद कर रखा है ताकि वन्य जीव यहाँ पर विचरण करते हैं, तो हम किसी को ज्यादा आगे जाने नहीं पानी देते। का जो भराव क्षमता है यही रहती है। यही रहती है। बारिश में ये जो लेवल है ऊपर तक आ जाता है, बाकी ये नीचे जो बना हुआ है पक्का यहीं तक रहता है। 12 और महीने पीने योग्य पानी है, बिल्कुल स्वच्छ। मैं तो ये मानता हूँ 25 वर्षों में अगर सुबह आकर एक लोटा पानी पी लिया तो दिन भर भूख नहीं लगती है। ये पानी प्यास मिटा देता पानी प्यास और भूख दोनों मिटाता है। भूख भी मिटा देता है। हमारी भक्तजनों से बात चल ही रही थी कि उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूलसिंह मीणा ने हमें बताया, मैं पहले चाय नहीं पीता था, दोस्त रिश्तेदार बहुत जोर देते थे। इस बीच चुनाव आ गए तो भाजपा नेता तखत सिंह के सामने दोस्तों और कार्यकर्ताओं से कहा कि अब चुनाव जीत गए तो बड़बड़ेश्वर आकर ही चाय पिएंगे। चुनाव जीत गए और दर्शन करने पहुंच गए बड़बड़ेश्वर मंदिर, पर एक भूल हो गई। चाय बनाने के लिए सामान लाना ही भूल गए। फिर एक चमत्कार देखकर सब चौंक गए। महादेव जी की धूनी के पास तैयार पड़ी थी चाय, वह भी सिर्फ एक कप। उसी घूंट से विधायक जी ने चाय पीना शुरू किया और थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में सभी ने ली। फूल सिंह जी मीणा हैं, ग्रामीण उदयपुर के विधायक हैं और काफ़ी अरसे से, कई सालों से बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े हुए हैं। काफ़ी चमत्कार भी इन्होंने देखे हैं। विधायक महोदय, क्या आप यहाँ पर क्या विकास का कार्य बढ़ते हुए आपने देखा है? क्या चमत्कार यहाँ देखे हैं आपने? देखो, यहाँ पे चमत्कार तो ये है कि यहाँ पर एक समय था जो एक कुंड, तो ये सदा 12 महीना उसका जो स्तर है, जल स्तर है, सिर्फ 1 फीट ऊपर नीचे होता है। गर्मी में 1 फीट नीचे उतरता है और बरसात और सर्दी में वो एक जैसा रहता है। कभी भी उसमें कोई किसी तरह का कोई ये नहीं है। और जब हमारे तखत सिंह जी सकताव साहब जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब हम यहाँ आते जाते थे, तब देखा था कि यहाँ बड़बड़ेश्वर महादेव जी के यहाँ पर कोई ऐसी हमारी मीटिंग यहीं होती थी। चाहे हमारे को मोटरसाइकिल में या पैदल भी आना पड़ता था, तो भी यहाँ पर शांत, हमारे मन में बहुत सुकून मिलता था। और वो हमने यहाँ पर शुरू की और करने के बाद में जब प्रधान साहब रहे, जो पहले सरपंच के चुनाव यहाँ से लड़े और बड़बड़ेश्वर महादेव ने इनको जिताया। यहाँ पर ये 5 बीघा जमीन में आज ये जो हमारे संत महात्मा की जो कुटिया बन रही है, ये भी आज यहाँ पर 5 बीघा जमीन में कब्जा था, उसको इन्होंने निकलवाया। ने भी काफ़ी चमत्कार देखे हैं यहाँ पे। ये हम तो हमेशा आते थे, मगर प्रधान साहब और हमारे जीवन जी पालीवाल है, जीवन दादा कहते हैं उसको, वो कहते थे कि बोला का आप चाय पीते नहीं हो और बीड़ी तम्बाकू पीते नहीं हो, दारू मांस खाते नहीं हो, आप हमारी आम जनता जो गरीब परिवार के पास जाते हो और हमारे पास में कोई और तो कोई मनवार करने का होता नहीं है, एक चाय है जो भी आप नहीं पीते हो। तो यहीं बैठे थे पाली पे, यहाँ पे होटला पर बैठे थे। मैंने कहा आप कह रहे हो तो गरीबों की चाय भी पीऊँगा, मगर टिकट मिलने के बाद पीऊँगा। तो पहला टिकट मिलेगा तो उसके बाद में गरीबों की मनवार रखने के लिए चाय पीना शुरू करूँगा। तो जब टिकट मिला तो हम यहीं पे हर्ष पैलेस पे बैठे थे और वहाँ से हम खुशी खुशी में वहाँ से भाई बड़बड़ेश्वर जी का आशीर्वाद मिला और टिकट मिल गया, तो चलो अपन दर्शन करके आते हैं। खुशी खुशी में हम गाड़ियाँ पकड़ी और यहाँ पे आ गए। यहाँ आके देखा तो कि यार अपन चाय पीने की जो वादा किया था, आज चाय पीनी थी और सामान लाए ही नहीं, चलो अब दर्शन तो कर लेते हैं। जब हमने दर्शन किया और वापस मुड़े और सामान लाने की योजना बनाई, उससे पहले तो 1 कप चाय बनी बनाई एक लोटे के अंदर पहले ही भगवान भोलेनाथ ने हमारे लिए रख रखी थी। और वहाँ यहाँ कोई बच्चा भी नहीं था, कोई बच्चा नहीं, वो की प्रतिमा के पास ही रखी थी चाय। बिल्कुल उनकी इस धूनी में रखी हुई थी।
प्रतिमा के बाजू में जो उनकी धूनी है उसमें गर्म हो रही थी और अंगारे पे पड़ी थी। और वास्तव में एक कप चाय हमारे लिए कैसे थी, वो एक चमत्कार से कम नहीं था। तो वो एक कप चाय किसने पी, आपने या कि सबको पिलाई? मेरे को तो पीना ही था, हमने बांट के और प्रसाद के रूप में वो ली, क्योंकि भगवान का प्रसाद किसको बुरा लगता है। हमने बांट कर उसको पी, मगर उससे मैंने चाय शुरू की। भाजपा नेता तखत सिंह बताते हैं कि मंदिर का विकास काफी सालों से चल रहा है। सरकारी और गैर सरकारी तौर पर अड़चनें भी आने लगी, लेकिन महादेव की कृपा से सब हो गया और आज भी लगातार जारी है। तखत सिंह सक्तावत, पूर्व प्रधान और पूर्व सरपंच गिरवा। ये जो यहाँ महाराज जी का चतुर्मास है, मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों का और सभी भक्तजनों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और यहाँ के पुराने इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि 2005 में जब मैं पहली बार सरपंच बना, उस समय ये स्थान है हमारे बरबेश्वर महादेव, ये बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थान है। जब छप्पनिया काल पड़ा था उस टाइम हमारे पूर्वज कहते हैं कि आसपास में कहीं पानी नहीं था। उस समय इस कुंड से पानी ले जाते थे और इस कुंड में कभी पानी नहीं सूखता है। पहले जो नाला आता है वो नाला सीधा बह के मंदिर के उस पार होके यूँ निकलता था। तो मैं जब फर्स्ट बार यहाँ आया तो मेरे मन में ये हुआ कि यहाँ एक एनीकट बनना चाहिए। तो उस समय हमारे आईएन थे, उन्होंने कहा सब यहाँ एनीकट बन नहीं सकता क्योंकि पानी की आवक इतनी तेज़ है और एनीकट टूट जाएगा। मैंने कहा टूट जाएगा, यहाँ एनीकट बनाऊँगा मैं। और मैंने स्वयं में यहाँ इसकी तराई करके इस एनीकट को बनवाया मैंने, क्योंकि यहाँ कैचमेंट एरिया 2 मीटर बनना चाहिए, परंतु मैंने इसको उस समय करीब 2 मीटर की जगह 5 मीटर बना दिया। तो इसका ऑब्जेक्शन भी हुआ था, फिर इसको भराई करके इसको थोड़ा व्यवस्थित किया तो इसमें आज वो पानी भरा हुआ है, मुझे खुशी है। जिस दिन यहाँ नींव खोद रहा था और रात को करीब 7-8 बज रही होगी और मैं यहाँ मंदिर पे बैठा था, भोलेनाथ से मैंने ये प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरे मन में ये इच्छा है कि मंदिर ऐतिहासिक स्थान है और ये उदयपुर के बिल्कुल पास में डेवलपमेंट होना चाहिए। और 18 बीघा ज़मीन इस मंदिर के खाते की थी। यहाँ कुछ कब्जा भी था पहले लोगों का, तो उस समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि यहाँ डेवलपमेंट में मेरे मार्फत होना चाहिए, तो कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने ये सामुदायिक भवन बनवाया, एनीकट बनवाया, फिर नरेगा के अंतर्गत ये सारी रिटर्निंग वाले वो बनवाई। 2015 के बाद में जब मैं प्रधान बना, उस समय एमएलए साहब के मार्फत ये सामुदायिक भवन बनाया, ये 10 लाख की इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई। 5 से लेकर आज दिन तक यहाँ जितना भी डेवलपमेंट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की मार्फत इस मंदिर को डेवलप करने की कोशिश की मैंने। और मेरे मन में एक सपना था कि यहाँ भव्य मेला लगे, साधु संत आवे, और वो सपना आज मेरे पूरा हो गया। मुझे आज खुशी हुई है, यहाँ साधु संत आए, भव्य मेला का आयोजन हो रहा है और वास्तव में मेला भी भरता है तो इतनी अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो ये देख के खुशी हुई है। आज मैं सभी उदयपुर वासी से ये कहूँगा, इतना पुराना ऐतिहासिक स्थान है और सबकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है।